बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ चटनी अंडा पुलाव की बहुत ही मज़ेदार और एक बिल्कुल ही यूनिक सी रेसिपी शेयर करूंगी। ये बहुत ही ज़्यादा मज़े का पुलाव बनता है और चटनी से इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हो जाता है। बहुत ही ज़्यादा लो बजट की रेसिपी है। बहुत ही सिंपल सी चीज़ों से बड़ा ही मज़ेदार और ज़बरदस्त सा हमारा ये जो पुलाव है वो तैयार होगा। चलिए जी अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्त सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें। अच्छा जी, सबसे पहले मैंने लिया है जूसर, उसके अंदर मैंने एक छोटी सी प्याज डाली है। उसके साथ ही मैंने इसके अंदर धनिया डाल दिया है। धनिया मेरे पास खुश करके मैंने इसको रखा हुआ था, तो आप फ्रेश भी इसमें डाल सकते हैं। उसके बाद हाफ़ प्याली जो है या एक प्याली इसके अंदर आप दही डाल लें। थोड़ा सा इसमें अदरक लहसुन और उसके साथ एक में प्याज 4 से 5 सब्ज़ मिर्चों को डालने के बाद हमने इसका अच्छी तरह से इसको पीस के इसका ज़बरदस्त सा पेस्ट बना लेना है। ये देखिए इस तरह से बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त इस चटनी से ये जो पुलाव है हमारा तैयार होगा। ये देखिए काफ़ी एक बाउल जो है वो तकरीबन भर गया है। पानी डालेंगे इसमें हम लोग यही डालेंगे, ये जो है दही। अगर दही ना हो तो फिर आप पानी डाल सकते हैं या 2 टमाटर भी डाल लें। अच्छा जी, अब हमने कढ़ाई रख दी है, उसके ऊपर हमने उसके अंदर एक छोटी प्याज डाल दी है। इसको हम लाइट ब्राउन होने तक इसको हम लोग कुक करेंगे। हल्की दरमियानी सी आंच के ऊपर हमने ये जो अपना तमाम पुलाव है वो तैयार करने हैं। ज़्यादा आंच जो है वो तेज़ नहीं करनी। जैसे ही ये हमारा जो प्याज है ये हमारे लाइट ब्राउन से होंगे, इसके अंदर ये देखिए मैंने थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है, तकरीबन हाफ़ चम्मच। क्योंकि ये मैं जो चावल बना रही हूँ, पुलाव बना रही हूँ, तकरीबन मैं 1 गिलास का ये बना रही हूँ। अगर आपने ये मिकदार ज़्यादा चावलों की है तो आप ज़्यादा ये डाल लें इसके अंदर तमाम चीज़ें। अच्छा जी, बादियान के फूल हैं मेरे पास, ज़रा टूट गए थे तो मैंने उसके फूल डाल दिए हैं, उसकी पत्तियाँ डाल दी हैं 3 से 4 इसमें मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। दालचीनी के पीस 4 इसमें देगी मिर्च डाल दी हैं। अगर हों तो डाल लें, जितने मसाले आपके पास हों वो डाल लें, जो ना हों कोई मसला नहीं, आप स्किप भी कर सकते हैं। 1 चम्मच मैंने इसके अंदर भर के मिक्स गरम मसाले का डाल दिया है। तमाम चीज़ों को डालकर अब हमने अच्छी तरह से इनको कर लेना है मिक्स। 1 चम्मच मैं इसके अंदर डाल रही हूँ कसूरी मेथी का, और अब हम इसमें डालेंगे स्पाइसेस में तकरीबन मैंने 1 चम्मच जो है मैंने इसमें नमक डाला है। उसके साथ ही मैं इसके अंदर मिर्च डाल रही हूँ और थोड़ी सी हमने इसमें डालनी है हल्दी। मिर्च जो है वो मैंने हाफ़ चम्मच डाली है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब हमने इसको अच्छी तरह से भूनना है और बहुत ही अच्छा सा इसका मसाला जो है वो हमने तैयार कर लेना है। हल्का सा लगाएंगे पानी का छींटा ताकि मसाला भी ना जले और मसाला बहुत अच्छी तरह से हमारा तैयार हो जाए। 1 से 2 मिनट हमने इस मसाले को अच्छी तरह से भूनना है। और जैसे ही मसाला हमारा अच्छी तरह से आप देखें कि इसमें से अच्छी सी स्मेल आनी शुरू हो गई है, खुशबू आ रही है मसालों की, तो फिर अब हमने इसके अंदर डाल देना है पानी। चावल जो है मेरे पास 1 गिलास है, तो जो पानी है वो कम से कम भी हम इसमें 1.5 गिलास डालेंगे, क्योंकि जो हमने चटनी बना कर रखी हुई है वो भी इसमें हम डालेंगे, तो पानी इस तरह से ज़्यादा ना हो जाए। बस आप 1.5 गिलास इसमें पानी डालें। ये देखिए पानी हमने इसमें डाल दिया है, 1.5 गिलास मैंने डाला है आपके सामने। अब हम इसको बॉयल आने तक वेट करेंगे। चावल जो है वो मैंने भिगो कर रख दिए थे तकरीबन 15 से 20 मिनट। ये देखिए अच्छी तरह से चावल जो है हमने धो के इनको भिगो लिया था। अब इसका पानी निकाल लेंगे और जैसे ही चावलों को बॉयल आएगा हमने इसमें डाल देने हैं चावल। पानी को बॉयल आएगा हमने इसमें चावल डाल देने हैं। चम्मच से आप थोड़ा सा पानी ले लें और थोड़ा सा चख लें। अगर आपका पानी में नमक कम हो तो फिर आप इसके अंदर थोड़ा सा नमक डाल लें। अच्छा जी, ये देखिए अब हमने इसके अंदर डाल देने हैं अपने तमाम चावल। चावल डालने के बाद अब हमने इनको कर लेना है अच्छी तरह से मिक्स। जब आप चावल डालने लगे तो उससे पहले हल्का सा चम्मच में इसका पानी लेकर ज़रूर चख लिया करें। इससे चावलों में जो नमक कम या ज़्यादा हो जाता है उसका पता चल जाता है। अच्छा जी, अब हमने इसको हल्का सा थोड़ी देर के लिए पकाना है, तकरीबन 2 से 3 मिनट। और जैसे ही आप देखें कि चावलों में से पानी जो है तकरीबन 2 गुना खुश्क हो चुका है और 1 गुना रह गया है, तो हल्का सा मिक्स करेंगे अब इसको। और अब हमने इसके अंदर जो अपनी चटनी बना कर रखी हुई थी पहले से, वो हमने इसके अंदर डाल देनी है। हल्की सी चावलों में भी नमी है। अब हम ये चटनी जो है पूरा जो बाउल है इसके अंदर हम डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से हमने कर लेना है मिक्स। बड़ा ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार सा हमारा ये जो पुलाव है वो तैयार होगा। इतना इसका मज़ेदार टेस्ट होता है कि इसके साथ आपको रायता या और चटनी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसको तमाम चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद दोबारा से हमने इसको ढक्कन लगाना है और ढक्कन लगाकर अब हमने इसको तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए दोबारा से इसको कुक करना है।
जैसे ही 1 से 2 मिनट के बाद चटनी वाला पानी भी खुश्क हो जाएगा। अब हमने इसके अंदर डाल देने हैं 2 अंडे। अगर चावलों की मिकदार ज़्यादा हो तो आप 3 से 4 अंडे भी डाल सकते हैं। मैं इसी तरह से डाल रही हूँ, अगर आपका दिल करे तो आप इसको फेंट कर भी डाल सकते हैं। इसे डालने के बाद अब हमने इसके ऊपर लगा देना है ढक्कन, और इसको ढक्कन लगाने के बाद हमने इसको दम देना है। तकरीबन जो दम है वो हमने 4 से 5 मिनट के लिए देना है, ज़्यादा देर भी नहीं देंगे। चावलों की नोयत पर भी डिपेंड करता है कि आपके चावल किस किस्म के हैं, तो फिर उस हिसाब से आप दम दे लें। ये देखिए 4 से 5 मिनट के बाद चावल हमारे गल चुके हैं, अंडा भी जो है अच्छी तरह से वो इसके अंदर कुक हो चुका है। अब हमने तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेना है और इसको हमने निकाल लेना है प्लेट में। बहुत ही मज़ेदार और बड़ी ही सिंपल और बड़ी ही टेस्टी सी रेसिपी है, बिल्कुल घर की ही चीज़ों से बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त सा हमारा ये जो चटनी पुलाव है वो तैयार हुआ है। ये देखिए माशाल्लाह से कितने ही मज़ेदार से हमारे चावल बने हैं। रात के खाने में बनाएं, दोपहर में लंच में लें, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा मज़े का है। ये देखिए माशाल्लाह कितने ही मज़ेदार सा हमारा जो पुलाव है वो तैयार हो चुका है। रेसिपीज़ पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा सिंपल सी रेसिपी है। बाकी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।